रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य क्या था? भगवान राम की बहन का नाम भगवान राम के 3 भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। चारों भाइयों में शांता सबसे बड़ी थी। इससे पहले कि आप यह महान पौराणिक कथा में जाएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल रामायण महाकाव्य की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है। लेकिन अन्य संत, वेद और पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से को भी लोग जानते हैं, जैसे कि भगवान राम राजा दशरथ और देवी कौशल्या के पुत्र थे। भगवान राम के 3 भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था और शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। रामायण में क्यों देवी शांता का जिक्र नहीं? रामायण महाकाव्य में देवी शांता का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है। इसलिए बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी की एक बड़ी बहन भी थी। देवी शांता राजा दशरथ और देवी कौशल्या की बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को गोद दिया। इसलिए रामायण में देवी शांता का जिक्र कम ही सुनने को मिलता है और राम जी समेत अन्य भाइयों की चर्चा अधिक है। क्यों शांता के माता पिता नहीं बने? दशरथ और कौशल्या देवी शांता को लेकर अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। लेकिन एक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंगदेश के राजा रोमपद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए हुए थे। राजा रोमपद और वर्षिणी को कोई संतान नहीं थी। राजा रोमपद बहुत दुखी थे। राजा दशरथ ने अपने मित्र को दुखी होने का कारण पूछा। राजा रोमपद ने बताया कि ना तो मेरे कोई पुत्र है और ना ही मेरे कोई पुत्री है, तो मेरा वंशज कैसे आगे चलेगा? इस राज्य को कौन संभालेगा? तब राजा दशरथ ने विचार किया और बातचीत के दौरान जब राजा दशरथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा, आप मेरी पुत्री शांता को संतान के रूप गोद ले लीजिए। राजा दशरथ की यह बात सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हो गए। उन्होंने शांता को गोद लेकर बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता से कुछ बात कर रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने राजा रोमपद से प्रार्थना करते हुए कहा कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से कुछ मदद करने की कृपा करें। लेकिन राजा शांता के साथ बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की बात नहीं सुनी। ऐसे में द्वार पर आए हुए जरूरतमंद ब्राह्मण की याचना न सुनने पर उसे बहुत दुख हुआ। वह ब्राह्मण राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चला गया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव अपने भक्त का दुख देख राजा रोमपद पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझा गई। फिर राजा रोमपद ने दरबार में सभा आयोजित की गई। जितने भी ऋषि मुनि थे सबसे सलाह कि हमारे राज्य में बरसात नहीं हो रही है तो हम क्या करें? सारे ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि तुम्हारे घर अगर श्रृंगी ऋषि आ जाए और तुम्हारे घर जलपान कर ले तो तुम्हारा राज्य में बरसात अवश्य होगी। अब बात आती है श्रृंगी ऋषि की। श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि के पिता बहुत बड़े तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि के पिता एक दिन जल में खड़े
होकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उसी जल में श्रृंगी ऋषि के पिता का तप गिर जाता है। पास ही में एक मृगी वहां पानी पीने आई और वह मृगी के मुख से वह तप उसके गर्भ में चला गया और मृगी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के पश्चात उसमें एक बालक को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सींग था, मृग का सींग था। इसलिए उसका नाम श्रृंगी ऋषि रखा गया। यह था श्रृंगी ऋषि का वर्णन। इस संकट की समस्या के लिए राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि को बुलाने का दायित्व अपनी बेटी शांता को दिया और कहा, जो बेटी श्रृंगी ऋषि को आदर सहित यहाँ पर लेकर आओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए शांता अपनी कुछ सहेलियों के साथ श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए उसके आश्रम चली जाती है। आश्रम में जाने के बाद श्रृंगी ऋषि से मुलाकात होती है और मुलाकात के दौरान श्रृंगी ऋषि रानी महारानी शांता को देखकर बहुत ही प्रसन्न महसूस करता है और राज्य में आने को तैयार हो गए और राज्य आ गए। श्रृंगी ऋषि से उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि उन्हें इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कराना चाहिए। इसके बाद राजा रोमपद ने श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया और इसके बाद राज्य के खेत खलिहान पानी से भर गए। राजा रोमपद ने श्रृंगी ऋषि के साथ अपनी पुत्री शांता का विवाह कराया और इसके बाद दोनों सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना दोस्त प्रिंस टाटावत ज्ञान ऑफिशियल। धन्यवाद।